दलाल मन से कपार पे मैया जब भी आवे तो मारे पीटे ले धमकी देवा ना से डर से नहीं आविला। बाप रे, का बोले ना? कटबो मारबो बोले ना। हाँ तो क्या बोल है सामने से? हाँ भू दलाल ऐसे ऐसे जगह में घुस रहे जहाँ पे एक टेम्पो नहीं घुस सकता है, ऐसे ऐसे गली कोचों में घुस के वहाँ की जो रैयत है उनकी जमीनों पर कब्जावारी कर रहे हैं। भाई आपने रेट बांध दिया है लोगों ने कि भाई आप यहाँ पे आइए, अपना रेट दे के जाइए, अपना जमीन छोड़वाइए। यहाँ पर जितना भी आदिवासी जमीन है, आप इसके बगल वाले भी जमीन को ले लीजिए। प्रकाश गुप्ता ही बेचा है, वो आदिवासी जमीन है, वो वही बेचा है। वो थाना से मिली भगत करके उस जमीन को बेचा गया है। तो मतलब ऐसा यहाँ पे रेट बांध दिया गया है कि भाई आप लोग एक रेट बांध दीजिए, इतना में आप कीजिएगा तो यहाँ पे करने देंगे, तो नहीं करने देंगे। आप जब ले रहे थे जमीन को कागजात वगैरह देखे, खतियान देखे, कागज देखे? उतना नहीं देखे। अब ऐसी जमीन ले लिए? हाँ उतनी अब रिश्तेदारी में था तो हम ले लिए। थाना झूठ मूठ का लिख दिया ना कि जमीन दलाल को थाना को प्रवेश नहीं करना है, लेकिन थाना में जाते जमीन दलाल प्रवेश करता। हम लोग के लिए वहाँ प्रवेश करना मना है। थाना में ये लिख देना होगा कि आम जनता को प्रवेश करना मना है और दलाल को प्रवेश करना है। लालपुर थाना कितना सपोर्ट किया है? आज तक लालपुर थाना केवल आता है यहाँ पे, वो खाना पूर्ति करता है, केवल आता है यहाँ पे कि हाँ हम यहाँ पे काम बंद करवा दे रहे हैं, काम आज से नहीं होगा, उसको बोल के जाता है। जैसे ये लोग बाहर चले जाते हैं थाना वाले, काम स्टार्ट हो जाता है। राजधानी रांची के जितने भी जमीन दलाल है वो इतने सक्रिय तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं, वो भी थाना को भरोसे में लेके, थाना को अपने साथ में लेके जिस सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। क्योंकि हम कहना और बताना चाहेंगे आपको कि भू दलाल ऐसे ऐसे जगह में घुस रहे हैं जहाँ पे एक टेम्पो नहीं घुस सकता है, ऐसे ऐसे गली कोचों में घुस के वहाँ की जो रैयत है उनकी ज़मीनों पर कब्जावारी कर रहे हैं। फिलहाल मेरे पीछे आप बहुत बड़ा भूभाग देख रहे होंगे, लगभग 65 डिसमिल का ये ज़मीन है। और देखिए यहाँ पर 65 डिसमिल का ये ज़मीन है, उसमें से कुछ ज़मीन भू दलाल में नाम के साथ बता रही हूँ, प्रकाश गुप्ता उनका नाम है। इस 65 डिसमिल में 12 डिसमिल, सामने जो गेट आप देख रहे हैं, इस 12 डिसमिल ज़मीन को किसी गैर आदिवासी को बेच चुके हैं। इधर आप जो नया काम देख रहे हैं, बाउंड्री देख रहे हैं, इस ज़मीन को भी बेच चुके हैं। मैं खाता प्लॉट इस ज़मीन का बता देती हूँ। यह लालपुर मौजा के अंतर्गत आता है। नई नई कॉलोनी बनी है, फ्रेंड्स कॉलोनी, जो यहाँ पे बिरसा मुंडा की समाधि स्थल है, उसके सामने एक गली है। वहाँ से जब आप अंदर आएंगे ना, इतना गली कोचा है, बहुत मुश्किल से आपको यह जगह मिलेगा। यहाँ पर देखिए किस तरह से भूदलाल प्रकाश गुप्ता ने एक आदिवासी को मोहरा बनाकर इस जमीन में कब्जावारी किया है। हम आपको बता दें कि साल 2012 से ये जो जमीन है इस पर केस चल रहा है, बाकायदा ये पुलिस की नज़र में है। और यहाँ पे देखिए ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, जहाँ से ये शुरुआत हो रही है, सामने से स्टार्टिंग रास्ता से जो दोनों तरफ आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये इसी 65 डिसमिल के अंतर्गत आता है। फिलहाल खाता संख्या 13 है, प्लॉट नंबर 90 है और कुल रकबा मतलब टोटल ज़मीन ये 65 डिसमिल है। और फिलहाल सुबह यहाँ पर जो ग्रामीण है और यहाँ के जो मूल रैयत है यहाँ पर आए हैं, और आने के बाद देख रहे हैं कि भाई बाउंड्री हो गया है। यहाँ पे ज़मीन के एवज में जो आगे ग्रामीण रहते हैं उनसे सड़क का पैसा भी प्रकाश गुप्ता ने वसूल कर लिया, लाखों पैसा वसूल कर लिया है। और देखिए किस तरह से यहाँ पे थाना जो है, ये थाना का देखिए कागज़ मेरे हाथ में है, 7/12/2023 यानी कि पिछले दिसंबर को यहाँ पर थाना को आवेदन दिया गया है कि आप जाकर यहाँ काम रुकवाइए। लेकिन पड़ोसियों तक का ये कहना है कि थाना आती है और कहती है कि हम जब चले जाएंगे ना तो काम शुरू कर दीजिएगा। और इस तरीके से देखिए 65 डिसमिल में बाउंड्री वाल हो गया, कुछ ज़मीन बिक भी गई है। फिलहाल जो मालिक है उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ माँ? परनो किस पुट्टा। अच्छा, ये आपकी जमीन है 65 डिसमिल? हाँ 65 डिसमिल मेरा जमीन है। ये प्रकाश गुप्ता कौन है? हाँ दलाल है। दलाल है? दलाल है। कभी मिले हैं, बातचीत हुई है? नहीं, दलाल से मेरा बातचीत नहीं हुई है। अभी आया, भाग गया। आया था अभी। आपसे बात हुआ? हमसे बात नहीं, बस आया और लड़का लोग से बात हुआ और भाग गया। पुलिस बुलाने जा रहे हैं, पुलिस बुलाते हैं, अभी तक आया नहीं पुलिस। अच्छा, तो आप भी पुलिस के इंतजार में हैं? नहीं, हाँ पुलिस के इंतजार में है, आएगा तो बात करेंगे बोल के। अच्छा, आप ये आवेदन दिए हैं पिछले साल दिसंबर में यहाँ पे काम रुकवाने के लिए, थाना आई है काम रुकवाने? थाना तो आता है मैया, उसके बाद थाना वाला चल जाता है तो फिर काम शुरू कर देता है। थाना वाला को बोलते हैं तो नहीं काम बंद है बोलता है, और इधर काम चालू रहता है। अच्छा, ये बात बताओ, कब से ये जमीन में केस चले लायक हो?
ढेर मैया 10 साल 10-12 साल हो हाँ गेलो। 10-12 साल हो गेलो काम चलत तो एते ही बाउंड्री बन गेलो तो इनके खबर नहीं आलो। ये हाले बहन हो हाँ पहले हाँ पर बराबर दो बार झंडा गाड़ गाड़ के जाई पर झंडा के फेंक देवाना और बस काम अपन शुरू कर देवाना। दलाल मन से पारबे मैया जब भी आवे तो मारे पीटे ले धमकी देवाना से डर से नहीं आविला। बाप रे का बोले ना कटबो मारबो बोले ना हाँ तो के बोल है सामने से हाँ बोल रहे हैं यार इसे खन कितना डंटा उंटा ले जा रहे हैं डंटा उंटा के बोलोला प्रकाश गुप्ता प्रकाश गुप्ता बोलौला कहाँ का रहे वाला हम यह काने रहुला भगवान जाने यह बस्ती में तो नहीं जानबो काने रहुला से के। अच्छा सामने में यहाँ घर बन जाओ से के कुछ बोलला तो ही हाँ बोली घर खाली कर हम ताला लगाबो बोली तो बोला तो नहीं लगाबो हम काम बंद कर ठीक है काम बंद कर देंगे हम पर हम ताला लगा के जाएंगे। तो पुलिस से नहीं पूछ ले लालपुर थाना से कैसे यहाँ काम हो गेलो एते लालपुर थाना से बोली तो काम बंद है कहो बंद है तो ऐसा ही बन गया। ये कौन का मौजा की हम आपको बता दें कि कौन का मौजा की पहनाइन माँ भी है। बहुत सारे लोग इनको जानते हैं जो भी उस सरना स्थल पे माथा टेकने आते हैं पहनाइन माँ है। और देखिए उनकी ज़मीन ही आज सुरक्षित नहीं है ये सिर्फ थाने की वजह से है। और एक माँ है उनसे भी बातचीत करते हैं तो इन आवत रही यहाँ ज़मीन के देखे ले हाँ आवत रही हमीन हाँ आवत रही झंडा गड़ के जात रही उस समय तो पूरा खाली रहो मैदान तो फिर उसके बाद हम झंडा गड़ के चल जाते अब हमें रोजी रोटी खाना कमाना हो तो हम जमीने के नहीं नौकरल रह भाई अब ऐसा बन जाता उसके बाद हम आके देखबे तो हम का कर सकीला। अच्छा चीनी सला प्रकाश गुप्ता के अभी तो देख ली हम नहीं चीनी ला अभी देख ली हम चीन लेबै हाँ अभी चीन लेबै हाँ चीन लेबो हाँ कभी धमकी उमकी देले हो का नहीं उनके तो नहीं देख रही अब वहाँ कितना आदमी आवत रहा धमकी देवे के तो हम नहीं ध्यान दिली लेकिन वहाँ कितना आदमी आवत रहा प्रकाश गुप्ता रहो के रहो अब इतना साल में भी हम कहीं के धोखा ना कब का भी बाउंड्री वुंड्री बनलो ये बाउंड्री तो अभी बोला था महीना भर होए हो बोल रहा बाप रे महीना भर में बना हाँ हाँ बोल रहा है मैंने गाँव वाला बोल रहा है महीना भर होए हो बन के चलिए जो मूल रैयत हैं उनके बेटे यहाँ पर हैं अनिल किस्पोट्टा। दादा कैसे आपका ज़मीन आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं ज़मीन दूसरों की बचाने के लिए आप लोग जाते हैं और आप आज आपकी ही ज़मीन सुरक्षित नहीं है 65 डिसमिल पे प्रकाश गुप्ता कब्जा कर लिया। नहीं हम लोग तो कोर्ट के लिए हम लोग मतलब इंतजार कर रहे थे कि कोर्ट के थ्रू ही हम लोग आएंगे। कभी हम लोग ऐसा नहीं कि गलत काम हम लोग कर तोड़ फोड़ करने का व्यवस्था कभी सोचे भी नहीं हम लोग सोचे कि जब भी कोर्ट से हम लोग को जो डिग्री है वो मिलेगी तब हम लोग यहाँ पे आएंगे। और वो केस चलते पर में भी यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग अपना आदमी लोग को खड़ा करके गुंडा पोस्ट को खड़ा करके यहाँ पे काम कराने की कोशिश किया है लोग। हम लोग जब भी आते हैं तो यहाँ पे धमकी दिया जाता है यहाँ से चल जाओ तो मार देंगे। और यहाँ पे हमेशा जब भी हम लोग यहाँ पे ये प्रकाश गुप्ता का आदमी लोग जो है प्रकाश गुप्ता जो लेके आता है आदमी लोगों को वो लोग धमकी देता है। यहाँ पे गुंडे हैं वो लोग। हम लोग इससे पहले जब यहाँ पे काम चल रहा था हम लोग आए थे यहाँ पे हम बोले भैया कैसे काम करा रहे हैं आप जबकि केस चल रहा है आपका कैसे काम करा रहे हैं तो बोला हम लोग डिग्री कर लिए तो हम लोग डिग्री पेपर दिखला दीजिए अगर आप केस जीत दिए हैं तो डिग्री पेपर दिखला दीजिए। तो डिग्री पेपर आपको नहीं दिखलाएंगे आप कोर्ट से समझिए भैया आप बोल रहे हैं डिग्री की है तो डिग्री पेपर दिखलाइएगा ना आप हम कोर्ट से कैसे जाने हम उसको अपना पेपर दिखलाएं कि भैया देखिए कोर्ट में केस चल रहा है आपका 6116 केस नंबर है हमारा टाइटल सूट चल रहा है यहाँ पे हम उसको बतलाएं इस चीज़ के बारे में तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तुम यहाँ से चल जाओ तो ठीक नहीं होगा सब यहाँ पे आदमी लोग आया हुआ है ऐसा बोलकर हमको धमका के यहाँ से भगा दिया गया। अच्छा आवेदन में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे निशिकांत उराव जो है वो बता रहा है कि अपने आप को डीड करता भी बता रहा है और अपने आप को यहाँ का गोतिया भी बता रही कैसे हो गया ये जो रसीद जो काटता है हम लोग का अंचल ऑफिस में जब चेक करा है पंजी 2 को तो पंजी 2 में पता चला कि हम लोग का वंशज बन के वहाँ पे नाम चढ़ा दिया है। हम लोग का जो दादाजी है चमरू उरांव और सुगरा उरांव उसका वंशज बन के वो उसका बाद दादा का भी नाम था चमरू उरांव उससे वो मैच करते हुए इसको नाम वहाँ पे चढ़ा दिया गया कि भाई हाँ इसका वंशज है बोल के नाम चढ़ा दिया गया उस पर। तो गोतिया का डीड कैसे हो गया? हाँ फिर उसके बाद वो कोर्ट में गया जब हम लोग केस किए केस में जब हम लोग राइटर सूट में गए तो डीड भी दिखला रहा वो तो भैया तुम गोतिया भी हो तुम्हारा डीड भी है दोनों अपने पक्ष में वो बात करता है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहे हैं कि हम लोग पे काम को बंद करें। पुलिस को भी हम लोग हमेशा थाना लालपुर थाना कितना सपोर्ट किया है आज तक लालपुर थाना केवल आता है यहाँ पे वो खाना पूर्ति करता है केवल आता है यहाँ पे कि हाँ हम यहाँ पे काम बंद करवा दे रहे हैं काम आज से नहीं होगा उसको बोल के जाता है। जैसे ये लोग बाहर चले जाते हैं थाना वाले काम स्टार्ट हो जाता है और जब हम फिर वापस आते हैं बोलते काम स्टार्ट है आपका। थाना की मिली भगत लग रही है आपको? थाना की पूरा मिली भगत है। अगर थाना मिली भगत नहीं रहती तो आज इतना बड़ा काम नहीं होता। आपको मैंने दिया भी है ये जो है हमारे पास
7/12/2023 का है। 6-7 महीना हो गया। इससे पहले का भी हमारे पास है, 2016 में भी हम दे चुके हैं थाना को, उसका भी पेपर इसमें लगाए हुए हैं हम, वो देख सकते हैं। उस समय से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, आज तक नहीं रुका है लोग। जब भी लोग इतना ज़्यादा बदमाशी करने लगता, हम लोग समाज के लोगों से मदद मांगे हैं आज। मतलब आज जो प्रकाश गुप्ता है या तो बहुत बलवान दलाल है या बहुत पैसा है। लालपुर थाना भी या तो उससे डर रही है या पैसे की गर्मी में अपना काम, अपना जो ईमानदारी है उसको भूल गई है। फिलहाल ये निशिकांत उरांव वही व्यक्ति है जिसकी आड़ में प्रकाश गुप्ता इस 65 डिसमिल जमीन पर अपने आप को मालिक बता रहा है और मालिक के साथ साथ आगे जो बस्ती है उन लोगों से ये रास्ता जाने के लिए पैसे भी ले रहा है। फिलहाल और कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कुछ दादा लोग यहाँ पर आए हैं दूसरा थी केंद्रीय सरना समिति से, उनसे भी बातचीत करते। दादा, हमेशा जमीन बचाने के लिए आपका संगठन जो है तत्पर रहता है। अब देखिए, पढ़े लिखे लोग जो लोग कोर्ट के भरोसे में है, थाना पे विश्वास करते हैं, थाना पे विश्वास करके आज 65 डिसमिल खत्म हो गया। क्या थाना पे भरोसा बच गया? थाना पे शुरू से भरोसा नहीं रहना, अभी भरोसा। थाना तो बिका हुआ है। थाना सिर्फ दलाल लोग का है, आम आदमी का नहीं। जमीन मालिक का थानादार हो ही नहीं सकता है। थाना आप लिख दे कि जमीन दलाल का मोस्ट वेलकम है और जनता ना है, लिख दे। हाँ, वहाँ पर थाना में लिखना होगा। जैसे थाना झूठ मूठ का लिख दिया है ना कि जमीन दलाल को थाना को प्रवेश नहीं करना है, लेकिन थाना में जाते जमीन दलाल प्रवेश करता। हम लोग के लिए वहाँ प्रवेश करना मना है। थाना में ये लिख देना होगा कि आम जनता को प्रवेश करना मना है और दलाल को प्रवेश करना है। ठीक है। दलाल केवल आईवास करता वो अफसर लोग को, थानेदार बड़े बड़े अफसर लोग को आईवास करता है और कुछ नहीं है। दलालों का अड्डा है थानेदार में। अच्छा, आप लोग यहाँ पर आए हैं, सुबह से आए हैं, लालपुर थाना को तो खबर पहुँच गया? लालपुर थाना को दलाल फोन किया हम लोग के सामने, वो जो गुप्ता जी हैं, लेकिन थानेदार नहीं आया। वो तो आते तो हम लोग उनसे पूछते कि भाई आवेदन दिया 2023 में 16 में, आपका जानकारी में ये बाउंड्री हुआ है, लेकिन इसीलिए वो नहीं आया ऑर्डर। पूछिए कितना में बिक गए हैं, क्या रेट है, थोड़ा रेट आप लोग भी लगाइए। उससे पूछते हैं, यही क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि कितना में बिके आप। हम लोग का भाई लोग जब आते थे, ठीक है ना, उन लोग को डरा धमका के थानेदार भगा देता था कि जमीन में केस चल रहा है। और बताइए, केस चलते बाउंड्री हो गया। अनिल दा, आपको तो पूछना होगा थाने से कि क्या रेट है उनका। तो जमीन दलाल जो देते हैं, आप लोग भी दे के अपना जमीन छुड़वाइए। सही बात है। अब तो ऐसे ही हो गया जैसे कि भाई आपने रेट बांध दिया है लोगों ने कि भाई आप यहाँ पे आइए, अपना रेट दे के जाइए, अपना जमीन छुड़वाइए। यहाँ पर जितना भी आदिवासी जमीन है, आप इसके बगल वाले भी जमीन को ले लीजिए। प्रकाश गुप्ता ही बेचा है, वो आदिवासी जमीन है, वो वही बेचा है। वो थाना से मिली भगत करके उस जमीन को बेचा गया है। तो मतलब ऐसा यहाँ पे रेट बांध दिया गया है कि भाई आप लोग एक रेट बांध दीजिए, इतना में आप कीजिएगा तो यहाँ पे करने देंगे, तो नहीं करने देंगे। ऐसा ही लोगों का कहना है। ये सिर्फ लालपुर थाना की बात नहीं है, राजधानी में जितने थाना है ना, सबका यही हालत है। और थानेदार कहते हैं कि मीडिया तो हमारा पॉजिटिव चीज दिखाती ही नहीं है। हम कैसे दिखाएं आपका पॉजिटिव चीज? ये देखिए, ये जो गेट आप सामने में देख रहे हैं ना, ये उसी 65 डिसमिल के अंतर्गत आता है। ये 12 डिसमिल का जमीन प्रकाश गुप्ता ने गैर आदिवासी महिला को यह जमीन बेच दिया है। और यहाँ पे देखिए काम चल रहा है, अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और यहाँ पे गैर आदिवासी महिला का कहना है कि मैंने प्रकाश गुप्ता से ही जमीन लिया है। फिलहाल उनसे भी बातचीत करते हैं कि किससे जमीन लिया है, क्या कागजात देख के वो जमीन ली है, कितने में जमीन ली है, कितना पैसा प्रकाश गुप्ता को दे चुकी है, वो अपनी जानकारी में ली है या फिर अंदाजी ली है। पूरी बातचीत करते हैं। हम जिस 65 डिसमिल की बात कर रहे हैं उसमें से 12 डिसमिल जो भूदलाल है प्रकाश गुप्ता, उन्होंने इस महिला को, गैर आदिवासी महिला को यह जमीन बेच दिया। फिलहाल बातचीत करते हैं। किससे जमीन लिए हैं आप? प्रकाश गुप्ता से। कैसे जानते हैं उसको? मेरा रिश्ता में है। आपका रिश्ता में है, रिश्तेदार है। तो इस जमीन का कागज देखे थे आप? नहीं, हम नहीं देखे, मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है। तो वो बोला कि थोड़ा हट के रहिएगा तो ठीक लगेगा। मैंने उधर चौक में रहते हैं तो मेरा श्वास में तकलीफ था। अच्छा। तो इसलिए ये बोला दिया कि इसमें आप बना के रहिए, तो मन ठीक लगे। आप जब ले रहे थे जमीन को, कागजात वगैरह देखे, खतियान देखे, कागज देखे? उतना नहीं देखे। अब ऐसे ही जमीन ले लिए? हाँ, उतनी, अब रिश्तेदारी में था तो हम ले लिए। कितना कितना पैसा दिए हैं प्रकाश गुप्ता को? वो किस्ती में दिए, पर हर समय नहीं दिए। कितना दिए हैं? 15-20 लाख दिए होंगे। 15-20 लाख रुपए दिए हैं। आपको पता ही आदिवासी जमीन है, यहाँ मालिक यहाँ पे खड़ी है? नहीं, हम नहीं जान रहे थे, हम जानते तो लेते ही नहीं। तो बिना कागजात देखे आप ले लिए, तो यही होगा ना? हाँ, तो बच्चा लोग से छुप के लिए, बच्चा लोग नहीं जान रहा था। हम तो बोला मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो बोला ले लो, तो दे दिया हमको। रिश्तेदारी में है। तो आपका बेटा ही पैसा दिया होगा ना कि आप? नहीं, जब मेरा हस्बैंड ऐसा होगा ना तो उनका जो पैसा था वही निकला था। तो आप अकेले रहते हैं यहाँ?
तो ये तो आदिवासियों का जमीन है, आपने भी गलत तरीके से जमीन लिया है, आप पे भी कार्रवाई हो सकता है, आपके ऊपर केस हो सकता है। हम जान ही नहीं रहते, मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता इसलिए बोला कि ले लो, तो ले लिए हम। गैर कानूनी काम तो आप भी किए हैं, तो हम जानबे नहीं की तो आप समझ गए ना, आप तो समझ गए। समझ गए, तब सोचा जाएगा। तो अब क्या करिएगा, जमीन छोड़ना होगा ना आपको। सोचा जाएगा, वैसे ही छोड़ देंगे कैसे, जो हमको पैसा मिलेगा तब छोड़ेंगे। नहीं तो प्रकाश गुप्ता खुद दलाल है, वो खुद दलाल है, दलाल से आप बिना कागजात के जमीन लिए हैं, आपने गैर कानूनी काम किया है, जमीन तो आपको छोड़ना होगा ना। अच्छा देखा जाएगा, जब मैं छोड़ना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा। तो प्रकाश गुप्ता को फोन किए, आपकी जमीन मालिक यहाँ आए हैं? कर तुम जा, तेरा नंबर है ना, बोलो मंगाओ तो प्रकाश को बुलाओ। क्या प्रकाश आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लगा रहा है। कौन है वो? है बगल का है। तो फिलहाल प्रकाश गुप्ता जो भूदलाल है यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, कह रही है कि फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन देखिए पूरे कॉलोनी को पता चल गया है कि ज़मीन के जो एक्चुअल में मालिक है यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन जो भूदलाल है जिन्होंने इनको ज़मीन दी है वो नहीं आ रहे हैं। फिलहाल इंतज़ार करते हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे कि क्या सोच समझकर ये 65 डिसमिल ज़मीन की खरीद बिक्री हुई है, केस चल रहा है, पूरी बातचीत करेंगे जब वो आएंगे। फिलहाल इस रोड से होकर, इस ज़मीन से होकर आगे एक बस्ती पड़ती है, बस्ती की महिलाएं भी आई हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि पुलिस कितना एक्टिव है यहाँ के बाउंड्री वाल को काम करने से रोकने के लिए। यहाँ पे कितना बाउंड्री वाल हो रहा था तो पुलिस पहुंची थी। दीदी, ये जो बाउंड्री वाल हो रहा था, प्रकाश गुप्ता जब काम करवा रहा था, तो क्या पुलिस यहाँ पे काम रुकवाने के लिए आती थी? एक बार आई थी, उधर का जो रोड वाला बाउंड्री है वहाँ पे पुलिस आई थी, तो फिर जो लिया है वो लोग प्रकाश गुप्ता को फोन कर दिया, तो वो आए, फिर साइड में जाके कुछ लेन देन बात हुआ होगा। जब पुलिस जाने लगे तो खुद बोल कर गए कि हम लोग चल जाएंगे तो काम शुरू कर लेना। अरे बाप रे, ऐसा? हाँ। लालपुर थाना था? हाँ, लालपुर थाना। अच्छा, आप लोग भी देखे हैं ऐसे ही? हाँ देखे हैं। हाँ देखे हैं। थाना आता है ना रुकवाने? जी आते लेकिन काम चलता है? काम तो चलते रहता है। हाँ, आते हैं लेकिन काम चलता है। तो ये है ज़मीनी हकीकत यहाँ के थानों की, और इसलिए आदिवासी ज़मीन लगातार लूटता जा रहा है। हम जिस यहाँ पे नाम आपको बताया, निशिकांत उरांव, उसकी आड़ में प्रकाश गुप्ता ने 65 डिसमिल ज़मीन पे अपना पूरा कब्जा कर लिया है। 2 प्लॉट यहाँ पे बेच भी दिया है और बाकी ज़मीन भी जल्द से जल्द यहाँ पे बेचने की फिराक में है। फिलहाल लालपुर थाना से तो ये उम्मीद नहीं है कि ज़मीन को बचाएंगे, लेकिन कोर्ट में 2012 से आवेदन किया है, कोर्ट भी किस तरीके से काम कर रही है, थाना कब अपनी जिम्मेदारी समझेगा, यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ की जो सरकार है, आदिवासी सरकार है, वो कितनी सक्रिय है यहाँ जमीन बचाने के लिए, वो तो लगातार आपको दिख ही रहा होगा। हेमंत सोरेन की सरकार में भी वही हाल था, चंपई सोरेन की सरकार में भी वही हाल है। आदिवासी जाए तो कहाँ जाए, और ये भूदलाल किसकी हिम्मत से इतना उड़ने लगे हैं, किसकी हिम्मत से इतना ओपनली काम करने लगे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है यहाँ के प्रशासन के लिए। और हमें लगता है प्रशासन से अब जनता का भरोसा उठता जा रहा है, और सिर्फ पुलिस प्रशासन पे अब दलालों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। हमें इस जमीन पे अब देखने वाली बात होगी कि थाना यहाँ पर कब आएगा यहाँ पे बातचीत करने के लिए। थाना को खबर हो गई है, यहाँ पर देखिए जो काम चल रहा है उसको ग्रामीण यहाँ पे रुकवाए हैं। उस महिला से कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द यहाँ पे काम बंद कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो जमीन मालिक है वो यहाँ पर ताला लगाएंगे जब तक प्रकाश गुप्ता नहीं आ जाता और थानेदार नहीं आ जाते। ये जमीन फिलहाल जो मूल रैयत है उनके कब्जे में रहेगा। फिलहाल हम है यहाँ पे, लगातार हम इस तरीके की आपको कहानियां दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने जमीन के प्रति जागरूक हो, अपने जमीन को दलालों से बचाए। पुलिस प्रशासन भी इस तरह की खबरों को देखे और बचाने में जनता की मदद करे, पर कितना बचा पा रही है ये तो हम और आप दोनों जान रहे। फिलहाल है हम यहाँ पे कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।